बात करेंगे जेमिनी के मैरिज, रिलेशनशिप, रोमांटिक लाइफ के बारे में। 2015 के दौरान मैं ये भी कहना चाहता हूँ ये साल बड़ा रोमांटिक है। आप कैंडल लाइट डिनर्स इंजॉय करेंगे, कैंडल लाइट इवनिंग्स को इंजॉय करेंगे, डांसिंग को, इश्क को, मोहब्बत को बहुत इंजॉय करेंगे। इस साल आप कंपेनियन की अपने जिसे कहते हैं बिलवड की कंपनी को बहुत इंजॉय करेंगे और एक नेचुरली डिजायर होगी इंजॉय करने की रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन ये भी मेरा मानना है कि ये साल आप एक सीक्रेट कोई रिलेशनशिप रखना चाहेंगे या सीक्रेट मीटिंग्स करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर हैं तो थोड़ा इससे, अगर कोई ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो इस अननेसेसरी अटेंशन से बचें। ये तो खामखा रिलेशनशिप के अंदर कोई स्कैंडल खड़ा करके बैठ जाएंगे। लेकिन कई बार हम सीक्रेट रिलेशनशिप आप रख सकते हैं तो उसके अंदर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसको लगातार बरकरार रहने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो एक्सपेक्टेशन कई बार आपकी होगी रिलेशनशिप से, या जो एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर की होगी उस रिलेशनशिप में, कई बार वो उसको आप पूरा करने में इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप किसी सीक्रेट रिलेशनशिप से दूर ही रहें तो भला है, दूर ही रहेंगे तो अच्छा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस साल अगर आप सिंगल हैं तो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी ईगो और अपने टेम्पर को रिलेशनशिप से दूर रखना होगा। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो भी कहना चाहूँगा, अपनी मैरिज रिलेशनशिप के अंदर आप ईगो और पावर कॉन्फ्लिक्ट को ना लेके आए। कई बार हम मैरिज के अंदर अपनी सारी ईगो लेके आ जाते हैं और पूरी ईगो को मैरिज के ऊपर पाइल अप कर देते हैं। उस ईगो की वजह से, उस पावर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरा रिलेशनशिप टूट जाता है। उसका बर्डन बहुत ज़्यादा होता है और रिलेशनशिप उसको झेल नहीं सकता। आप रिलेशनशिप में लेके आए पैशन, फ्रेंडशिप, केयर, लव, अफेक्शन, ये ज़रूरी है। ईगो की, पावर की, यहाँ कोई हम दंगल नहीं शुरू करने बैठे। यहाँ को पॉलिटिकल कोई एजेंडा नहीं है कि आपने किसी को कोई पावर गेन करके कुछ अचीव करना है और डोमिनेशन करनी है किसी की, ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशनशिप अगर आप मैरिड हैं तो उस पर एक सरेंडर होता है, एक पैशन होता है, एक अटैचमेंट होती है, वो लेके आए, ना कि पावर स्ट्रगल। पावर स्ट्रगल अगर रिलेशनशिप में आ गया तो रिलेशनशिप आपका स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन अगर आप जेमिनी है तो आप मैरिज के अंदर अग्रेशन, पावर, ईगो, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को ना लेके आए। अगर आप इसको लेके आएंगे तो हैप्पी मैरिज लाइफ नहीं होगी, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और वो कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप कैन बी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शंस। लेकिन मेरा ये भी मानना है, अगर आप जितना ज़्यादा अग्रेशन लेके आएंगे उतनी हैप्पीनेस नहीं होगी, उतना पार्टनर आपसे दूर होता जाएगा। घर के अंदर मोहब्बत की बजाय उदासी बहुत होगी, लोनलीनेस बहुत होगी। कई बार फिर हम सुनते रहते हैं कि आप मैरिड भी हैं, आप लोनली भी हैं, आप मैरिड भी हैं, आप अपने जीवन साथी के साथ कोई बातचीत ही नहीं कर रहे, आपको अपने दिल की बात बताए हुए महीने हो गए। ऐसे हालातों से बचें, अदरवाइज आपकी मैरिज रिलेशनशिप के अंदर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, लैक ऑफ अटैचमेंट की वजह से, लैक ऑफ कंसिडरेशन की वजह से, और टू मच अग्रेशन रिलेशनशिप को स्पॉइल कर देगा। लेकिन रिलेशनशिप के अंदर जेमिनी आपको कम्युनिकेशन बरकरार रखनी है और रिलेशनशिप के अंदर अग्रेशन नहीं लेके आना, और आप अपनी रिलेशनशिप को पैशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ लीड करें, ना कि अग्रेशन के साथ। नहीं तो अगर आप अग्रेसिव अप्रोच नहीं रखेंगे, अगर अग्रेसिव अप्रोच रखेंगे तो उससे होगा ये कि जहाँ पे अहंकार होगा वहाँ प्यार तो होगा नहीं, या ईगो होगी या लव, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। जब आपका अहंकार होगा, जहाँ पे ईगो आ जाएगी तो वहाँ लव अफेक्शन तो होगी नहीं। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को अपने नज़दीक रखेंगे तो अपनी ईगो, अपने प्राइड को स्वॉलो करना होगा और पैशन लेके आना होगा, तब आप अपने पार्टनर से मेंटली, फिजिकली अटैच हो सकते हैं। लेकिन जब आप बहुत अग्रेसिव अप्रोच लेके आएंगे,
बहुत अहंकार लेके आएंगे, तो आप अपने पार्टनर के साथ एक डिस्टेंस बना के बैठ जाएंगे, तो शायद मैरिज रिलेशनशिप के लिए इतना अच्छा नहीं। जेमिनी, ये भी कहूँगा कि इस पूरे साल के अंदर आपको अपने टेम्पर, अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना होगा। अगर आप क्लोजनेस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपका कहना माने, आपको सुने, तो ईगो को, प्राइड को, अग्रेशन को कंट्रोल में रखें, तभी आप मैरिज को एंजॉय करेंगे। और रिलेशनशिप होता है अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप, कम्युनिकेशन, लिसनिंग, टॉकिंग, केयर, अटेंशन, लव, अफेक्शन, ये है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ये नहीं होता डोमिनेशन, पावर, कॉन्फ्लिक्ट, इंसल्ट, ह्यूमिलेशन, ईगो, प्राइड, इंसल्ट। नो, बैलेंस आपको करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बैलेंस कर सकते हैं। और इस साल ये भी कहना चाहूँगा कि आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर, चलो बिहेवियर का तो आप जिम्मा लेंगे, लेकिन आपको अपने पार्टनर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, उनकी वेलबींग का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर पार्टनर की हेल्थ के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन चल रही है तो उसको बहुत ज़्यादा वाइजली हैंडल करना होगा। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो आप अगर किसी से कंपेनियनशिप के दौरान मिलते हैं तो अग्रेशन की बजाय पैशन लेके आए और अपनी वर्ड ऑफ स्पीच के अंदर ऑनर और पोलाइटनेस लेके आए। अगर आप जेमिनी हैं, 14 जुलाई के बाद आपकी मैरिज विंडो खुल जाएगी, जो खुली रहेगी 2016 जून जुलाई तक। दोबारा फिर बोलूंगा, अगर आप जेमिनी हैं, 14 जुलाई 2015 से आपकी मैरिज विंडो खुल जाएगी और वो मैरिज विंडो खुली रहेगी 2016 जून जुलाई तक। आपका हमारे ईयरली हॉरोस्कोप देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल के लिए बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे सब्सक्राइबर बने, ताकि हम आपके समक्ष वीकली हॉरोस्कोप, मंथली हॉरोस्कोप समक्ष आपके पेश कर सकें। अगर आप अपने ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में और भी जानना चाहते हैं, यानी कि आने वाला साल रोमांटिक लाइफ कैसी होगी, इस पूरे साल के अंदर आपका करियर कैसा होगा, इस पूरे साल के अंदर आपकी हेल्थ कैसी होगी, एजुकेशन कैसी होगी, फैमिली लाइफ कैसी होगी, तो कृपया आप हमारी वेबसाइट में विजिट करें। जो लिंक नीचे दिया जा रहा है वो वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करें, वेबसाइट पे जाएं, तब आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके काम आएगी। चलता हूँ, लौट के मिलूंगा विद लॉट मोर कंटेंट्स। सब्सक्राइबर बनना ना भूलें। लुक आफ्टर योरसेल्फ। बाय बाय।